Hello everyone, my name is CMA Panktiveni. Welcome back to CMA modules. Today we are going to record a video lecture on computation of total income and tax liability. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कंप्यूटेशन ऑफ इनकम कैसे करते हैं, टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टार्ट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. देयर आर 7 टाइप्स ऑफ पर्सन्स टैक्सेशन में. देयर आर 7 टाइप्स ऑफ पर्सन्स. तो उसमें इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, फर्म और कंपनी, ये कवर किया जाता है. ठीक है. इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI ये स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेशन होता है. कंपनी, फर्म, इनका फ्लैट रेट से टैक्सेशन होता है. ठीक है. फ्लैट रेट इज डायरेक्ट. ये कंपनी ने इतना इनकम अर्न किया, 30% के हिसाब से कर दो, 40% के हिसाब से कर दो, 25% के हिसाब से कर दो. डायरेक्ट फ्लैट रेट. ओके. स्लैब रेट मतलब मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा. अप टू 2,50,000 इतना, अप टू 3 लाख इतना, अप टू 4 लाख इतना. ठीक है. तो वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो हम आज सीखेंगे. सो फर्स्ट थिंग कम्स फर्स्ट, we will have to go for computation of total income. I am referring new syllabus. New syllabus means syllabus 2022 module for my reference. So computation of total income कैसे करता है. मैं पहले इंडिविजुअल को रेफरेंस ले लूँ. तो अगर इंडिविजुअल है तो 5 हेड्स ऑफ इनकम: सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, PGBP दैट इज़ बिजनेस एंड प्रोफेशन या फिर कैपिटल गेंस. यहाँ से जो भी इनकम आ रहा है वो मुझे ऐड करना है, एग्रीगेट करना है, सम अप करना है. और इसमें से डिडक्शंस जो भी है चैप्टर 6 में, डिडक्शंस मतलब ATC डिडक्शंस, ATD, ATDD, ATDDB. ओके. जो भी डिडक्शंस है वो मुझे माइनस करके जो आंसर आया नेट इनकम, वो नेट इनकम पे मुझे टैक्सेशन करना होता है. ओके. टैक्स कैलकुलेट करना होता है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो टोटल इनकम है, ओके, उसके पहले भी आई हैव दिस स्लैब रेट्स अवेलेबल विथ मी. तो ये जो स्लैब रेट्स है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. वन इज़ फॉर नॉर्मल इंडिविजुअल बिलो 60 ईयर्स, एक 60 ईयर अबाउ 60 ईयर के लिए है, दैट इज़ सीनियर सिटीजन. ठीक है. और दूसरा अबाउ 80 ईयर्स के लिए है, दैट इज़ सुपर सीनियर सिटीजन. ओके. तो स्लैब रेट्स इंडिविजुअल का कर रहा है, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है. अभी मैं एक एग्जांपल लेती हूँ. बिलो 60 ईयर्स, वो पहले समझ के लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे. तो बिलो 60 ईयर्स अगर मुझे करना है तो मेरा इनकम कितना हो गया. मेरा इनकम हो गया 1 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपीज़. मेरा इनकम हो गया 10 लाख रुपीज़. ठीक है. ये मेरा ग्रॉस टोटल इनकम हो गया. ये मेरा ग्रॉस टोटल इनकम हो गया. इसमें से मैंने कुछ डिडक्शंस निकाल दिया 1 लाख का. ओके. तो मेरा इनकम हो गया 9 लाख रुपीज़. ये मेरा नेट टोटल इनकम हो गया. ठीक है. तो ये जो 9 लाख रुपीज़ आया, ये मुझे 9 लाख रुपीज़ को क्या करना है, टैक्सेशन करना है. और मैं इंडिविजुअल हूँ, सपोज मिस्टर ए, एंड एज इज़ 32 ईयर्स. ठीक है. तो इस केस में मेरा कौन सा स्लैब रेट लग जाएगा, यहाँ पे आ जाइए. इन केस ऑफ अदर इंडिविजुअल्स मतलब बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन अप टू 2,50,000 निल है. रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है, निल है. 2,50,000 टू 5 लाख रुपीज़, 5% ऑफ टोटल इनकम. ये 2,50,000 को निकालने के बाद फिर 5 लाख से 10 लाख 20% एंड 10 लाख एंड अबाउ 30%. ठीक है. तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा स्लैब रेट कैलकुलेशन इंडिविजुअल के लिए हु इज़ बिलो 60 ईयर्स. यहाँ पे क्या है, बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज. बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज जो है उनको ये स्लैब रेट्स अप्लाई होगा. तो हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर ए जो है 32 ईयर्स का है, जो लेस देन 60 ईयर्स है, उनका इनकम 9 लैक्स है. ठीक है. नेट टोटल इनकम 9 लैक्स है. इस पर मुझे टैक्सेशन कैलकुलेट करना है. तो अगर मैं मेरा ये रेट देखूँ तो रेट के हिसाब से क्या है, 2,50,000 तक निल है. तो अप टू 2,50,000 निल हो गया. ठीक है. नो टैक्सेशन, माफ़ हो गया. तो अभी मैं देखूँ तो 9 लाख इनकम जो है इसमें से 2.5 लाख तो चला गया. 6,50,000 पे मुझे टैक्स लगाना है. बराबर. अभी नेक्स्ट स्लैब क्या है, नेक्स्ट स्लैब मेरा हो गया 2,50,000 टू 5 लाख. ठीक है.
तो 5 lakhs में से ये 2,50,000 तो माफ़ हो गया। तो अगेन नेक्स्ट 2,50,000 मतलब 5 lakhs माइनस 2,50,000 जो भी आंसर आया, ये आंसर पे मुझे लगाना है 5% टैक्स के हिसाब से, मतलब 2,50,000 इंटू 5% 12,500 आ गया। मतलब अभी ये 2,50,000 और ये 2,50,000 5 लाख निकल गया। मेरा टोटल इनकम कितना था? 9 लाख। 9 लाख में से 5 लाख इनकम चला गया, 2.5 लाख पे माफ़ है, दूसरे 2.5 लाख पे 12,500 मैंने टैक्स कर दिया। अभी कितना बचा? 4 लाख इनकम बचा। ये 4 लाख इनकम नेक्स्ट स्लैब में आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्लैब क्या है? 5 लाख टू 10 लाख, करेक्ट। मतलब मेरा यहाँ पे ही ख़त्म हो गया। तो उसमें टैक्सेशन रेट क्या है? 20%। तो 4 लाख मेरा नेक्स्ट टैक्सेशन इनकम है, उस पर 20%, इस पर 20%, तो 80,000 आ गया, करेक्ट। तो मेरा टैक्स रेट, टोटल टैक्सेशन कितना हो गया? 80,000 प्लस 12,500, तो मेरा 92,500 ये मेरा टोटल टैक्स हो गया। ओके, टोटल टैक्स हो गया। ये मैंने कैसे किया, एक और बार देख लेते हैं। 10 लाख रुपीज़ मेरा ग्रॉस टोटल इनकम था। इसमें से मैंने डिडक्शंस माइनस किए, जो भी थे 1 लाख के डिडक्शंस माइनस कर दिए। नेट टोटल इनकम मेरा 9 लाख आ गया। ये 9 लाख रुपीज़ पे मुझे टैक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो स्लैब रेट के हिसाब से देखें तो मेरा इंडिविजुअल मिस्टर ए जो है वो बिलो 60 ईयर्स है, तो 2,50,000 तक का इनकम मेरा माफ़ हो जाएगा, उस पर कोई टैक्सेशन नहीं लगेगा। तो 2,50,000 तक नील हो गया। 9 लाख में से 2,50,000 निकल गया, बचा कितना? 6,50,000, ठीक है। 6,50,000 को मैंने क्या कर दिया? स्लैब रेट के हिसाब से डिवाइड कर दिया। तो मेरा स्लैब रेट देखेंगे तो नेक्स्ट स्लैब रेट 5 लाख तक ही है, तो 5 लाख तक मैंने लिया। तो 2,50,000 माइनस 5 लाख माइनस 2,50,000, यहाँ पे 5 लाख तक लेना है, बराबर। तो 5 लाख माइनस 2,50,000 क्या हो गया मेरा? 2,50,000। तो ये जो बैलेंस 2,50,000 पे है, 5% के हिसाब से टैक्सेशन करना है, तो वो आ रहा है 12,500। ओके, फिर आया 4 लाख। 4 लाख मेरा बैलेंस हो गया, मतलब 5 लाख निकल गया, 9 लाख में से 4 लाख बचा। 4 लाख मेरा थर्ड स्लैब रेट में आ गया, 10 लाख टू 5 लाख टू 10 लाख, इसमें मैंने 20% के हिसाब से टैक्सेशन कर दिया, तो 80,000 आ गया। तो 92,500 मेरा टैक्स रेट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा ग्रॉस टोटल इनकम हो गया। इंडिविजुअल का केस कर रहे हैं, ग्रॉस टोटल इनकम हो गया, उसमें से मैंने सारे डिडक्शंस निकाल दिए मेरे, तो मुझे मिला नेट टोटल इनकम। ओके, फिर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेशन कैलकुलेट करना है। हाँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। 111A मतलब मैंने कोई रिटर्न अर्न किया है, ठीक है, गेन अर्न किया है बाय डीलिंग इनटू सिक्योरिटीज़, ठीक है। शेयर्स का ट्रेडिंग किया है, शेयर्स में मैंने डील किया है, वहाँ से मुझे कोई प्रॉफिट आया है, वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है, आज लिया कल बेच दिया, तो वो 111A में कवर होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी सिक्योरिटीज़ के ही रिलेटेड है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर मैंने किया है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी मतलब रिलेटेड टू सिक्योरिटीज़। गोल्ड लिया और गोल्ड बेचा तो नहीं, रिलेटेड टू सिक्योरिटीज़ अगर कुछ है तो वो यहाँ पे कवर होगा। कैजुअल इनकम 30%, कैजुअल इनकम इज़ वंस इन अ वाइल आई एम अर्निंग दैट इनकम, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे स्लैब रेट के हिसाब से नहीं होगा, ठीक है। फ्लैट रेट उस पर लग जाएगा, 15%, 20%, 30% फ्लैट रेट लग जाएगा, वो स्लैब रेट में कवर नहीं होता है। उसको छोड़ के ये जो 5 हेड्स ऑफ इनकम ऊपर मेंशन्ड है, इसमें से अगर मेरा कोई इनकम आ रहा है तो ये 5 हेड्स ऑफ इनकम में से ही टैक्सेशन मुझे स्लैब रेट के अकॉर्डिंग करना होगा। आ जाता है यहाँ पे अप टू 2,50,000, अप टू 2,50,000 मेरा नील है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अभी टैक्स ऑन कैजुअल इनकम 30% है, टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% एंड 10%। यहाँ पे दो है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रिलेटेड टू सिक्योरिटीज़ अलग बाइफर्केशन है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रिलेटेड टू अदर देन सिक्योरिटीज़, ठीक है। मतलब गोल्ड बार अगर मैंने प्रॉपर्टी बेचा तो वो सब पे अलग टैक्सेशन होता है, और अगर सिक्योरिटीज़ है तो उस पर अलग टैक्सेशन होता है, ठीक है। 20% एंड 10%। फिर आ गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कवर्ड अंडर 111A 15%। ओके, तो ये मेरा फ्लैट रेट वाला आ गया टैक्सेशन।
ये इतना डन। फिर ये टोटल लायबिलिटी आने के बाद मुझे रिबेट से डिडक्ट करना होता है। रिबेट मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। अगर मैंने फर्स्ट टाइम मैं टैक्सेशन कर रही हूँ, अब तक मैं टैक्सेशन मतलब मेरा रिफ़ंड हुआ करता था या फिर मेरा नो टैक्स नो रिफ़ंड वैसा केस था। फर्स्ट टाइम मैं टैक्स पे कर रही हूँ, तो उस केस में क्या होता है, गवर्नमेंट मुझे जितना मैं टैक्स पे कर रही हूँ या 12,500 विच एवर इज़ लोअर उतना माफ़ करके दे देता है। मतलब उतना मैं नहीं पे करूँगी, नेक्स्ट ईयर से मुझे टैक्सेशन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये साल मुझे ये बेनिफिट मिलता है, इधर टैक्सेशन अमाउंट या फिर 12,500 विच एवर इज़ लोअर उतने अमाउंट का माफ़ी मिल जाता है। मतलब अगर 2,000 इज़ माई टैक्सेशन आएगा पूरा कैलकुलेट करके 2,000 टैक्स है, पर वो 2,000 पूरा माइनस हो जाएगा। ठीक है, आपको टैक्स पे नहीं करना है। दैट इज़ योर रिबेट। रिबेट इज़ कैलकुलेटेड अंडर सेक्शन 87A, एप्लीकेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल, कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड। टोटल इनकम जो है वो मेरा 5 लाख से एक्सीड नहीं होना चाहिए। क्वांटम ऑफ रिबेट 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटी, 10,000 टैक्स है और 12,500, तो 10,000 मुझे पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा रिबेट है 12,500 या 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटी इज कंप्यूटेड अबव। ओके, तो टैक्स लायबिलिटी जो भी मेरा कैलकुलेट होता है ये सब ऐड करके फिर उसमें से रिबेट आ जाएगा, रिबेट डिडक्ट करना है। रिबेट के बाद मैं क्या ले लूँगी, रिबेट के बाद हम सरचार्ज ऐड कर देते हैं, सरचार्ज ऐड कर देते हैं। तो सरचार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है वो देखते हैं। सरचार्ज मीन्स टैक्स पे टैक्स। सरचार्ज यूजुअली रिच लोगों से लिया जाता है, एक्सेस अमाउंट वी कलेक्ट फ्रॉम देम। ओके, टैक्स पे टैक्स, सरचार्ज। So surcharge at the following rates is also payable on the tax as computed above, and surcharge is always paid after rebate. Okay, after calculating rebate कुछ available है तो ही surcharge concept में पिक्चर में आता है। Total income does not exceed 50 lakhs, nil। 50 lakhs तक कोई surcharge नहीं है, पर 50 लाख से अगर ऊपर है तो सरचार्ज पिक्चर में आ जाता है। ठीक है, टोटल इनकम एक्सीड्स 50 लाख्स बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। ठीक है, 50 लाख से ऊपर बट 1 करोड़ से नीचे, तो मेरा ये कितना हो गया, 10% हो गया। ठीक है, टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, 15%। टोटल इनकम एक्सीड्स 2 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़, 25%। टोटल इनकम एक्सीड्स 5 करोड़ बट डज 5 करोड़, 37%। ठीक है, तो ये मेरा सरचार्ज जो इंडिविजुअल को अप्लाई होने वाला है, सरचार्ज इंडिविजुअल को अप्लाई जो होने वाले हैं रेट्स वो हमने डिस्कस किए। तो इंडिविजुअल के इंडिविजुअल के रेट्स डिस्कस किए, टैक्स स्लैब रेट्स, फ्लैट रेट्स डिस्कस किए और सरचार्ज रेट डिस्कस किया। एक और कैटेगरी हमने यहाँ पे देखा था जो है अबाउ 60 ईयर्स दैट इज सीनियर सिटीजन एंड अबाउ 80 ईयर्स दैट इज सुपर सीनियर सिटीजन। तो कॉन्सेप्ट पूरा सेम रहेगा, कैलकुलेशन एंड एवरीथिंग। यहाँ पे जो हमारा 2,50,000 था उसके जगह सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख आ जाएगा। रेस्ट एवरीथिंग मतलब 3 लाख, यहाँ पे 3 लाख टू 5 लाख, 5 लाख टू 10 लाख, 10 लाख एंड अबाउ। ठीक है, 5%, 20%, 30%। फिर अगर सुपर सीनियर सिटीजन आप देखें तो मतलब 3 लाख नहीं 5 लाख का लिमिट हो गया। ठीक है, बिलो 60 ईयर्स 2,50,000, above 60 but below 80 years of age 3 lakh is the limit, and above 80 years 5 lakh is the limit। तो ये मेरा कैलकुलेशन पार्ट हो गया, टैक्सेशन कैलकुलेशन पार्ट स्लैब रेट के बेसिस पे इंडिविजुअल का था। ओके, तो इंडिविजुअल के केस में हमने क्या देखा, इंडिविजुअल के केस में हमने इनकम कैसे कंप्यूट करना है वो देखा, फिर टोटल इनकम पे टैक्स कैसे कंप्यूट करना है वो देखा हमने। ठीक है, टैक्स कंप्यूट करके फिर रिबेट का भी कॉन्सेप्ट देखा। आफ्टर रिबेट वी वेंट फॉर सरचार्ज। ओके, सरचार्ज अप्लाई होने के बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अप्लाई होता है 4% के हिसाब से। ये अप्लाई होने के बाद आफ्टर सरचार्ज ओनली यू कैन अप्लाई हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, देन यू विल गेट योर टैक्स लायबिलिटी आफ्टर सेस। If you have any relief under section 90, 91, any section 90A जो हमें इंटरनेशनल टैक्सेशन में करना है, लास्ट चैप्टर है फाइनल्स का, CMA फाइनल्स में लास्ट चैप्टर है। अगर कोई रिलीफ है तो वो रिलीफ को कंसिडर करके फिर जो टैक्स लायबिलिटी आई है उसको कंसिडर करो। अगेन
कोई एडवांस टैक्स पे किया है, TDS अगर आपका डिडक्ट हुआ है, वो सारा भी एडजस्ट करके फिर फाइनल आपका टैक्स पेएबल आ जाएगा, पेएबल रिफंडेबल जो भी केस है, ठीक है. सो इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस. इट लुक्स कॉम्प्लेक्स बट इट इज़ नॉट एट ऑल कॉम्प्लेक्स. मुझे 5 हेड्स के अकॉर्डिंग इनकम कैलकुलेट करनी है. सॉरी, इनकम कैलकुलेट करने के बाद डिडक्शन से माइनस का मतलब जो भी डिडक्शन है अवेलेबल वो डिडक्ट कर दीजिए, नेट टोटल इनकम आ जाएगा. नेट टोटल इनकम पे आई हैव टू कैलकुलेट माय टैक्सेशन. ओके, तो टैक्सेशन मेरा स्लैब रेट के हिसाब से है और फ्लैट रेट के हिसाब से, दोनों हमने डिस्कस किया. रिबेट का कॉन्सेप्ट देखा और फिर हमने सरचार्ज देखा कि सरचार्ज कितना एप्लीकेबल है, कैसे एप्लीकेबल है. एंड आफ्टर दैट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस you'll get relief if any, and advance tax TDS if paid you are supposed to deduct them as well. Okay, so this was related to individual. Same thing we can discuss for company and firm. We have discussed related to individual, we have discussed related to HUF, individual, HUF, AOP, BOI, artificial juridical person. Okay, most of you must be having idea about association of persons. Association of persons is nothing, suppose individual, HUF और firm तीनों को मैं ज्वाइन कर दूँ, ठीक है, और एक एसोसिएशन बना दो तो उनको एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स कहा जाएगा. बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स मतलब मेरा फैमिली और मिस्टर ए का फैमिली, 8-9 मेंबर्स हम साथ में आ जाते हैं, कोविड पर्पस मतलब we need to work for COVID cause. Okay, then in that case that is known as body of individuals, body of individuals and association of persons. company, firm, HUF तीनों को मिला के मैं काम कर रही हूँ. बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में सिर्फ इंडिविजुअल्स है और कोई नहीं, कोई पर्सन नहीं, ठीक है, तो वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो गया. ठीक है, अभी हमारा और 2 पर्सन का टैक्सेशन देखना बाकी है, दैट इज कंपनी एंड फर्म. सो व्हाट इज कंपनी टैक्सेशन रिलेटेड टू, अच्छा पहले फर्म देख लेते हैं. टैक्सेशन रिलेटेड टू फर्म, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%. जो भी इनकम आए 30% के हिसाब से मुझे टैक्सेबल कर देना है उसको. सरचार्ज 12% ऑफ इनकम टैक्स इफ टोटल इनकम एक्सीड्स ₹1 crore, अदरवाइज नील. मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल. हेल्थ एंड एजुकेशन सेज 4% ऑफ टैक्स लायबिलिटी. ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा फर्म के केस में टैक्सेशन हो गया. अभी आते हैं कंपनी. कंपनी के लिए क्या है, इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी 25% के हिसाब से टैक्सेशन होता है एंड इन केस ऑफ अदर कंपनीज 30% के हिसाब से होता है. मेरा जो प्रीवियस ईयर है वो देखना है. ठीक है, ये मैं 1920 नहीं, यहाँ पे 2021 मुझे रेफ़र करना है. ठीक है, 2021 प्रीवियस ईयर मुझे रेफ़र करना है. 2021 में अगर मेरा टर्नओवर 400 करोड़ से लेस है, ठीक है, तो मेरा टैक्स रेट क्या हो जाएगा, कंपनी के लिए 25%, स्मॉल कंपनी माना जाएगा. अदर केसेस में 30% के हिसाब से, एंड अगर फॉरेन कंपनीज है तो 40% के हिसाब से. ठीक है, सरचार्ज के रेट्स देख लेते हैं. डोमेस्टिक कंपनी यहाँ पे 50 लाख से नहीं, यहाँ पे 10 करोड़ से टैक्सेशन स्टार्ट होता है, सरचार्ज स्टार्ट होता है. इफ़ माई टोटल इनकम एक्सीड्स 10 करोड़ 12% एंड 5% इन केस ऑफ फॉरेन कंपनीज. देखिए टैक्स रेट्स डोमेस्टिक के लिए कम है, सरचार्ज रेट्स डोमेस्टिक के लिए ज़्यादा है कंपेयर टू फॉरेन कंपनीज. यहाँ पे फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट ज़्यादा था, उल्टा चल रहा है. ठीक है, 12% 10 करोड़ एक्सीड किया तो 1 करोड़. इफ इनकम एक्सीड्स 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ 7%, एंड इफ इनकम इज लेस देन 1 करोड़ तो निल. ठीक है, तो ये मेरा टैक्सेशन कंपनी के रिलेटेड था. यहाँ पे फॉर्म में सरचार्ज कितना था, 12% इफ इनकम इज मोर देन 1 करोड़. यहाँ पे 7%, कंपनी में 7% और 2% से स्टार्ट होता है. हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कंपनी में भी लगेगा और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस फर्म में भी लगेगा. इंडिविजुअल HUF मतलब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सारे 7% के कैलकुलेशन में अप्लाई हो जाएगा. ठीक है, दैट्स इट. होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.